प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जय जय रघुवीर समर्थ। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमे तत किं तत किं तत किं तत किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघा श्यामलः कोमलांग। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजरान्ते अद्वेव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणप्रणाय समये कफवातः पित्ते कण्ठावरोधनो विधो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्र बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्ती च मालं रङ्घ्रानवेणोरधरसुधया पूरयन गोपवृन्दे। वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्रविश्य दगितकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वट्टपत्रस्य पुटशय्यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अच्युतम कल्याण गुणगुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपती अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्पशाप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज हम भगवान के वराह अवतार की कथा सुनेंगे। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे
तब उनके शरीर के 2 भागों से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए। जो स्त्री है वह महारानी शतरूपा हुई और जो पुरुष है वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए। यह दोनों प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं, त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद वृत्तिदः पिता अथापि प्रजानाते शुश्रूषा केन वा भवेत। आप प्राणियों को जन्म तथा आजीविका देने वाले पिता हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। तब यह देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं, हर एक पुत्र को इसी प्रकार अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए आज्ञा क्या है और उनकी किस प्रकार सेवा की जाए। आगे ब्रह्मा जी उन्हें आज्ञा देते हैं कि तुम्हारे जैसे ही गुणवान संतान उत्पन्न करना और इस सृष्टि का जो ये पृथ्वी है उसका धर्म पूर्वक पालन करो और उसके साथ ही भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की आराधना करो। यह सब सुनने के बाद स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी को कहते हैं, हम पिताजी हम आपके आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे, परंतु हमारी जो प्रजा होंगी वो कहाँ पे रहेगी, क्योंकि जो जीवों की निवास भूमि है पृथ्वी, वो तो अभी प्रलय के जल में मग्न है। तो आप इसके ऊपर क्या करना चाहिए ये बताइए। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगते हैं कि पृथ्वी का किस प्रकार उद्धार किया जा सकता है और ब्रह्मा जी यही सोचते रहते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका से एक अंगूठे के समान वराह शिशु उत्पन्न होता है और वह एक ही क्षण में हत्ती जितना बड़ा होता है और देखते ही देखते वह पर्वत जितना विशाल हो जाता है और गर्जना करता है। वह गर्जना सुन के सबको पता चलता है कि यह भगवान का अवतार है। तो सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक में जो ऋषि मुनि है वह वेदों द्वारा वराह भगवान की स्तुति करते हैं। तो वराह भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं और आकाश में छलांग लगाते हैं और आकाश में छलांग लगाते हुए वो अपने नासिका के द्वारा सूंघते हुए पृथ्वी कहाँ पे है वह सूंघते हुए वो समुद्र में प्रवेश करते हैं। जब वह समुद्र में प्रवेश करते हैं तो उनकी गति इतनी होती है कि उसके कारण जो समुद्र का पानी है वो ऊपर उछलता है। वह पानी इस तरह आता है जैसे कि समुद्र का पेट फट गया हो और उसमें से जल बाहर आ रहा हो। तो उसके बाद वराह भगवान पानी में जाकर पृथ्वी कहाँ पे है वो ढूंढते हैं। थोड़ी देर के बाद वराह भगवान को पृथ्वी रसातल में मिल जाती है। तो वह पृथ्वी को लेकर आ रहे होते हैं। तो उन्हें रास्ते में हिरण्याक्ष मिल जाते हैं। तो वह हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को अपनी जगह पर स्थापित करते हैं। यह सब सुनने के बाद विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं, भगवान को भगवान को हिरण्याक्ष कैसे मिले, उनकी भेंट कैसे हुई और ये हिरण्याक्ष कौन है, इसके बारे में हमें बताइए। तब मैत्रेय जी उन्हें हिरण्याक्ष की पूरी कथा सुनाते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ और आगे की सब कथा सुनाते हैं। तो वह कहते हैं, एक बार दक्ष नंदिनी दीति काम से संतप्त होकर अपने पति कश्यप ऋषि को कहती है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रार्थना करती है। तब कश्यप ऋषि उन्हें कहते हैं, दीति मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन कुछ समय बाद।
और आगे उसे कहते हैं कि यह जो समय चल रहा है संध्या का, इस समय पर भगवान शंकर अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। और महाराज मनु ने भी मनुस्मृति में लिखा है, चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायश्च चतुर्थकम्। शाम के समय भोजन, स्त्री प्रसंग, सोना और पढ़ना नहीं चाहिए। महर्षि कश्यप के इस प्रकार समझाने पर भी दीति नहीं समझती, वो उनके वस्त्रों को खींचने लगती है। तब महर्षि कश्यप भगवान को प्रणाम करके उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं और स्नान करके आचमन करते हैं और भगवान का ध्यान करने लगते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद दीति फिर से कश्यप ऋषि के पास आती है और उन्हें कहती है कि स्वामी, मुझे माफ कर देना, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, लेकिन आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरा गर्भ नष्ट ना हो। तब महर्षि कश्यप कहते हैं कि दीति, तुमने मेरी आज्ञा को न मानकर जो महादेव है उनकी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षस उत्पन्न होंगे और उनके अत्याचारों से त्रिलोक को बहुत पीड़ा हो जाएगी। लेकिन तुम्हें अपने कर्म पर पश्चाताप हुआ है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा वो परम भक्त होगा और उसका गान सब लोग करेंगे और उसका नाम सब भक्तों में लिया जाएगा। उसके बाद महर्षि कश्यप वहां से चले जाते हैं। दीति उस गर्भ को 100 साल तक गर्भ में धारण करके रखती है। जब उस गर्भ के तेज के कारण सूर्य, इंद्र और इंद्र के लोकपालों का तेज क्षीण होने लगता है, तब वह ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि हमारा तेज किस कारण क्षीण हो रहा है। तब ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं, तुम्हारे जो पूर्वज है और मेरे जो मानस पुत्र सनकादिक ऋषि है, वह एक बार सृष्टि का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वे वैकुंठ में चले जाते हैं। वैकुंठ में जाने के बाद 6 द्वार पार करने के बाद 7वें द्वार में पहुंचते हैं। वहां पे जय और विजय होते हैं, वह उन्हें रोक देते हैं। तब सनकादिक ऋषियों को बहुत क्रोध आता है। वह कहते हैं, तुम रहते तो वैकुंठ में हो, परंतु तुम्हारी दृष्टि में भेद है, इसलिए जाओ, असुर हो जाओ। यह सुनकर जय और विजय सनकादिक ऋषियों के पैर पकड़ते हैं और उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। वह सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हमें आपका श्राप मंजूर है, लेकिन हम पर ऐसी कृपा करो कि हम असुर बनने के बाद भी हम भगवान को ना भूले, भगवान का स्मरण हमें हमेशा रहे। यह सुनकर यह कह रही होते हैं, तब तक वहां पे लक्ष्मी माता और भगवान नारायण आते हैं। तो वो भगवान नारायण भी कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि मैं आपके इस श्राप से अभिमत हूँ। और जो जय और विजय है उन्हें कहते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं कि अगर इस श्राप की वजह से तुम 3 जन्म तक असुर बनोगे, तो मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 जन्म लूंगा। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, दीति के गर्भ में भगवान के वही जय और विजय पार्षद है, इसलिए तुम्हारा तेज क्षीण हो रहा है। तो यहाँ पे देवताओं की शंका की निवृत्ति होती है और वहां से देवतागण स्वर्गलोक में
चले जाते हैं। दीति 100 वर्ष पूरे होने के बाद 2 बच्चों को जन्म देती है। वह 2 बच्चे जन्म लेते ही बहुत पर्वत जैसे बहुत बड़े होते हैं और उनका मुकुट जो है वह स्वर्ग को स्पर्श करने लगता है। महर्षि कश्यप उन दोनों का नामकरण करते हैं। जो बड़ा पुत्र होता है उसका नाम हिरण्यकशिपु और जो छोटा है उसका नाम हिरण्याक्ष रखते हैं। तो हिरण्याक्ष जो है वह अपने बड़े भाई को प्रसन्न करने के लिए एक दिन स्वर्गलोक में पहुंचता है। वहां पे जाने के बाद हिरण्याक्ष को देखकर सब देवतागण छिप जाते हैं। तो हिरण्याक्ष को कोई भी नहीं वहां पे मिलता। उसे युद्ध करना होता है, इसलिए वह समुद्र में चला जाता है वरुण देवता के पास। वहां पे वरुण देवता को कहता है कि अ, मुझे आप युद्ध की भिक्षा दीजिए। तो वरुण देवता कहते हैं मैं तो अभी वृद्ध हो गया हूँ, तो तुम्हें युद्ध करना है तो तुम नारायण भगवान से जाकर युद्ध करो। कहता है क्या आप ही नारायण हैं? तो वो कहता है नहीं, मैं तो उनका दास हूँ। तब हिरण्याक्ष कहता है कि आपको लड़ना भिड़ना जानते हैं? तो नारद जी कहते हैं मैं लड़ना भिड़ना नहीं जानता, परंतु मैं लड़ाना और भिड़ाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम्हें युद्ध करना है तो तुम वराह भगवान जो नारायण भगवान का अवतार है वह अभी रसातल में है, उनसे जाकर युद्ध करो। तो हिरण्याक्ष दौड़ते दौड़ते वहां पे चला जाता है। तो वह देखता है कि वहां पे वराह भगवान पृथ्वी को लेकर चले जा रहे हैं। तो उन्हें देखकर हिरण्याक्ष कहता है अरे ओ जंगली पशु, तुम उस पृथ्वी को चुरा के कहाँ पे लेके जा रहे हो? तो यह देखकर भगवान उसे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि स्वकार्य साधयेत धीमान कार्यदसो हि मूर्खता। बुद्धिमान पुरुष पहले अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। भगवान वराह भी पहले सृष्टि को अपनी जगह पर स्थापित कर देते हैं और उसके बाद हिरण्याक्ष से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। तो हिरण्याक्ष को देखकर भगवान उसे कहते हैं हाँ, हम है जंगली पशु, लेकिन हम तुम्हारे जैसे ही ग्राम सिंह को ढूंढते फिरते हैं। वराह भगवान का इस तरह से कहना उसे बहुत क्रोध आता है यह सुन के, और वह क्रोध से अपनी गदा उठाकर भगवान के ऊपर मार देता है। तो भगवान तिरछे होकर उस प्रहार से खुद को बचाते हैं। दोनों में बहुत देर युद्ध चलता है। सायंकाल हो जाती है। तब सायंकाल में ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं अब शाम हो गई है, तो जो असुर है वो अपनी असुरी बेला को प्राप्त कर लेंगे और उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। उससे पहले आप इसका वध कर दीजिए। तो यह कह ही रही होते हैं, तब तक हिरण्याक्ष भगवान पर इस तरह प्रहार करता है कि भगवान की गदा नीचे गिर जाती है। तो भगवान की गदा नीचे गिरी हुई देखकर सब देवता लोग छुप जाते हैं और छुप जाते हैं। तब भगवान हिरण्याक्ष के कानपट्टी में एक ऐसा जोर से तमाचा लगाते हैं कि वह गोल गोल घूमते घूमते पृथ्वी पर गिर जाता है और उसके बाद उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। तब सब देवता लोग भगवान की जय जयकार करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं
बोलिए वराह भगवान की जय। सृष्टि को तारने, हिरण्यक्ष को मारने, सृष्टि को तारने, हिरण्यक्ष को मारने, तुमने अवतार लिया सब जीवों को हर्षाने। तुमने अवतार लिया सब जीवों को हर्षाने। बोलो जय जय वरह भगवान की, बोलो जय जय वरह भगवान की, बोलो जय जय वरह भगवान की, जय जय वरह भगवान की। जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनीता जी। धन्यवाद सब गुरुजी की और आप सबका एक आशीर्वाद है। दीदी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर अनुकरणीय है, बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रयास। सभी का। हाँ। गुरुजी का शायद अभी थोड़ा व्यस्तता गुरुजी को है, हाँ शायद माइक बंद है। हाँ है ना। सर्वोच्च भाव खत्म नहीं टाइम के बीच में। हेलो सुनीता जी, बहुत सुंदर बेटा। धन्यवाद दादाजी। अच्छा अच्छा बेटी, अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। सुनीता जय जी, जय, बहुत सुंदर। जय जय बराह भगवान की। बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया करती हैं आप, जो है बहुत मन प्रसन्न हो जाता है बेटी। सब आप ही का आशीर्वाद है। ठीक है बेटी, माँ राधे की जो है आप पे अनुकंपा बनी रहे। इसी प्रकार आपका सुंदर वक्तव्य होता रहे जरूर जरूर। और एकदम राधा रानी की कृपा आप पर बरसती रहे और आपका वक्तव्य सुंदर से सुंदर दिनों दिन होता रहे। राधे राधे। राधे राधे। उत्तरोत्तर बढ़िया हो रहा है इनका जो है। हाँ। बहुत अच्छा दीदी। धन्यवाद बेटा। शायद गुरुजी व्यस्त है, किसी को भजन वगैरह सुनाना है तो सुनाओ। हाँ हाँ, जो भी अगर भजन सुनाना चाहते हैं तो वो भजन सुना दीजिए। आप ही सुना दो ना, पहले आप ही सुनाओ।
कुछ जो है राजस्थान से कौन है? कौन बोल रहे हैं भैया? अंकल जी पवन बोल रहा हूँ मैं दौसा से। अच्छा अच्छा, अभी सुना था आपने सच्चिदानंद रूपाय। जी जी। हाँ, चलो एक बताइए कोई भजन भजन। सुनाती हूँ। जी 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 ठीक। हाँ। कुछ आपको भजन कबीर याद है आपको भी? मेरे को हाँ, जी है ना। अच्छा पहले इन्हें सुनीता जी को सुनाने दीजिएगा, उसके बाद करते हैं आपका। जी सुनाओ बेटी पहले। हाँ दादाजी, आपके आपने कहा इसलिए सुना रही हूँ, वो भी देख के। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद आपका। हाँ, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन श्याम के बन के चले चले आना आना प्रभु प्रभु चले आना। चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप रूप में में आना। लक्ष्मी साथ लेके लेके चक्र हाथ लेके लेके चले चले आना आना प्रभु जी चले चले आना। आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ साथ लेके लेके चले चले आना आना प्रभु जी प्रभु चले जी चले आना। आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। धन्यवाद।
बहुत बहुत सुंदर बेटी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। और दादाजी आपने बहुत अच्छा मंजीरा बजाया, बहुत अच्छा साथ दिया। अच्छा अच्छा बेटी, अच्छा। बहुत सुंदर दादाजी। दादाजी आप भजन सुना दीजिए, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपका सुंदर लगता है। अरे अरे कहाँ बेटी, हम तो नहीं दादाजी, आपके भाव में बड़ा प्रेम होता है। हाँ दादाजी अभी तो सुना दो ना एक। सुनीता बहन आपने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद धन्यवाद। अभी तो कोई बेटी हमें स्मरण आ नहीं रहा। चलो मैं सुना रहा है महाराज को, एक भजन सुनाता हूँ मैं आपको। जी जी जी, आप सुनाइए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। मरुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में मन वास में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दर्द दवा की दवा तुम्हारे पास ही है, दर्द की दवा तुम्हारे पास ही है। है, जिंदगी जिंदगी दया की है ये भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। राधे राधे। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वीणा तान। मांग तुझसे राधे राधे। मैं याद महाराज ध्यान नहीं दिया था। अब मैं सुनाता हूँ आपको। जी जी, आप कंटिन्यू रखिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूबे जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूबे जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूबे जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बने लग रहा है माइक बंद हो गया भैया का, उनको पता नहीं चला। इसे कैसे निभाएंगे।